अकेले वो घर में तो कटता नहीं है दिन, कटती नहीं है मेरी रातें। हाँ, तेरे नैना मेरे नैनों से। एक ऐसी अभिनेत्री जो 90 के दशक में अपनी दिलकश और हॉट इमेज से लोगों को दीवाना बना लेती थी। सनम मेरे सनम, कसम। अगर आपने फिल्म राम तेरी गंगा मैली देखी हो तो मंदाकिनी का सफेद साड़ी में झरने के नीचे नाचने वाला सीन नहीं भूले होंगे। इसके 5 साल बाद ठीक ऐसा ही सीन एक और फिल्म में देखने को मिला। फिल्म थी किशन कन्हैया और एक्ट्रेस थी शिल्पा शिरोडकर। इससे 2 चीजें हुईं। अव्वल फिल्म को जरूरी माइलेज मिल गई और दूसरी शिल्पा हमेशा के लिए फिल्म देखने वाली ऑडियंस की यादों का हिस्सा बन गई। क्या कर लेगी धूप पड़ी है मेरे आंचल का साया। फिल्मी पर्दे पर इस अभिनेत्री ने अपनी बोल्ड अदाओं से आग लगा दी। आलम यह हुआ कि इन्हें दूसरी मंदाकिनी कहा जाने लगा। कहनी है एक बात मगर मैं कह नहीं पाती हूँ। मिथुन चक्रवर्ती के साथ इन्होंने कई फिल्में की। बारिश में भीगते हुए दिलकश डांस इनका ट्रेडमार्क स्टाइल होता था। मैं तेरी हो जाऊं। शिल्पा शिरोडकर को एक्टिंग विरासत में मिली थी और इनकी बहन मिस इंडिया रहीं। करियर की शुरुआत में एक डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट करके ये 3 साल इंतजार करती रहीं और इनके करियर के 3 साल बर्बाद हो गए। हो मेरा लहंगा घेर घुमेर, मेरा गाँव बीकानेर, कर ले राजा। एक खास वजह से शिल्पा को मनहूस हीरोइन कहा जाता था। आलम ये था कि डायरेक्टर्स इन्हें अपनी फिल्मों में लेने से डरते थे। इसके बाद मजबूत पीआर कनेक्शंस और बेहद बोल्ड सीन्स करके शिल्पा ने 90s के दौर में सबसे हॉट हीरोइंस के बीच जगह बना ली। इसके महज कुछ ही सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें काम वाली बाई के रोल में आकर संतोष करना पड़ा। जानेंगे इस पेशकश में आगे। साथ ही बताऊंगी कि किस डायरेक्टर ने शिल्पा के सारे पर्सनल राज खोलने की धमकी दे दी थी। आखिर क्या थे वो सीक्रेट्स जिससे डरकर इन्हें उस फिल्म निर्देशक से समझौता करना पड़ा। चोरी 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 मैं आई दिल चोरी। और बताऊंगी कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे दिग्गज मैनेजर्स की पत्नियां क्यों अपने पति को शिल्पा शिरोडकर के साथ काम करने से रोकती थीं। सखीरी मेरे नैना, ओ मेरे नैना नैना। अंत में जानेंगे इस अभिनेत्री के साथ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और एक्टर अनिल कपूर के अफेयर का असली सच। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं शिल्पा के फिल्मों में आने की कहानी। कसम खा कसम खा। शिल्पा का जन्म मुंबई में 20 नवंबर 1973 को एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ था। शिल्पा की दादी मीनाक्षी शिरोडकर मशहूर मराठी एक्ट्रेस थीं। वो 1938 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के एक गाने में स्विम सूट पहनने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस थीं। शिल्पा के पिता नितिन शिरोडकर क्रिकेटर थे और रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की टीम से खेलते थे, मगर उन्हें कभी इंडिया की नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। बाद में उन्होंने क्रिकेट छोड़कर एयर इंडिया में जॉब शुरू कर दी। शिल्पा की मां तमाम फिल्मी इवेंट के अड्डे सेंटर होटल में काम करती थीं। मौका मिलता तो कभी-कभी मॉडलिंग भी कर लेती थीं। शिल्पा की बड़ी बहन नम्रता शिरोडकर हैं, जो मिस इंडिया रह चुकी हैं। बाद में उन्होंने भी फिल्म लाइन ज्वाइन की और अपने दौर की सबसे मशहूर हीरोइनों में गिनी गईं। नम्रता ने तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू से शादी करने के बाद फिल्मों से दूर होने का फैसला कर लिया। खैर, फैमिली छोड़कर आज हम सिर्फ शिल्पा पर फोकस करेंगे। तुमसे बिछड़ के लगने लगा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि शिल्पा एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थीं, इसलिए फैमिली का प्रेशर था कि बेटियां अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, उसके बाद जो करना चाहें करें। शिल्पा ने पढ़ाई के साथ साथ रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। तब तक उनकी उम्र कुछ 15-16 साल रही होगी।
शिल्पा शिरोडकर ने बॉलीवुड में अपने सफर की शुरुआत को याद करते हुए अपने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे 9 अगस्त 1987 का दिन आज भी याद है, जब मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो में थी। मुझे इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेताओं के साथ शूटिंग करनी थी। मैंने देखा कि राजेश खन्ना, टीना मुनीम, जया प्रदा, सुमित सहगल को देखने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी इंडस्ट्री में एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च होते हुए सब देखना चाहते हैं। हाइप बहुत ज्यादा थी। ये बिल्कुल एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। इसके बाद शिल्पा ने अपने एक्टिंग की क्लास जारी रखी। आ मेरे जानम प्यार करे, आ मेरे जानम। शिल्पा के एक्टिंग गुरु रोशन ने उनकी मुलाकात फिल्म मेकर सावन कुमार से करवाई। सावन उन दिनों सौतन की बेटी नाम की एक फिल्म प्लान कर रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में शिल्पा को कास्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कराया। कई वजहों से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत नहीं हो पा रही थी और शिल्पा एग्रीमेंट करके फंस चुकी थी। इंतजार में पूरे 3 साल बीत गए, लेकिन फिल्म की शूटिंग ही शुरू नहीं हो सकी। तब शिल्पा ने तय किया कि वो एग्रीमेंट को भूलकर नई फिल्म के लिए प्रयास करेंगी। इसी क्रम में उन्होंने मशहूर फोटोग्राफर गौतम राज्याध्यक्ष से फोटोशूट कराया। कटता नहीं है दिन, कटती नहीं है मेरी रातें। राज्याध्यक्ष के जरिए ही शिल्पा की मुलाकात टॉप सेलिब्रिटी मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ से हुई, जो उस वक्त अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, सलमा आगा और रंजीता जैसे स्टार्स का काम मैनेज करते थे। शिल्पा और रिक्कू के बीच पहली मुलाकात में ही अच्छी ट्यूनिंग बन गई। इसीलिए रिक्कू ने शिल्पा को लॉन्च करने के लिए उन्हें बोनी कपूर से मिलवाया। तब बोनी कपूर अपने छोटे भाई संजय को लॉन्च करने के लिए जंगल नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसके लिए नई हीरोइन की तलाश थी। मिस्टर इंडिया की बेशुमार सफलता के बाद बोनी कपूर की इस फिल्म को भी शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। रिक्कू के रेकमेंडेशन पर शिल्पा को फिल्म में लेने की बात तय हो गई, लेकिन कई वजहों से ये भी फिल्म नहीं बन सकी। ये तीसरा मौका था जब किसी फिल्म में शिल्पा को लिया गया, लेकिन वो फिल्म नहीं बन सकी। फिल्म इंडस्ट्री में अब ये बात फैल गई कि शिल्पा शिरोडकर जिस फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर ली जाती है, वो फिल्म बन नहीं पाती। लोग शिल्पा को मनहूस अभिनेत्री मानने लगे, इसलिए कोई उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लेना चाह रहा था। 5 रुपया दोगे तो पास आने दो। 1988 में शोले वाले रमेश सिप्पी, मिथुन, रेखा और रजनीकांत को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार। शिल्पा भी इस फिल्म में काम करना चाहती थी, मगर इंडस्ट्री में फैली मनहूसियत वाली अफवाह उनके लिए फिर मुश्किलें खड़ी कर रही थी। यहाँ मिथुन शिल्पा के सपोर्ट में आ गए। उनके कहने पर ही शिल्पा को भ्रष्टाचार में कास्ट किया गया। अपनी इस पहली फिल्म में शिल्पा ने गोपी नाम की एक अंधी लड़की का रोल किया था। भ्रष्टाचार से डेब्यू करने के कुछ ही समय बाद शिल्पा को काम मिलने लगा। हाँ, तेरे नैना मेरे नैनों से। 1990 में वो 4 फिल्मों में नजर आईं। इनमें से पहली फिल्म थी राकेश रोशन डायरेक्टेड किशन कन्हैया। इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित और शिल्पा शिरोडकर नजर आई थीं। तकरीबन वैसा ही सीन इस फिल्म में राकेश रोशन ने शिल्पा के साथ रिक्रिएट किया। बताया जाता है कि फिल्म के सिर्फ इस सीन ने किशन कन्हैया की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि लोग सिर्फ इस सीन को देखने के लिए बार-बार थिएटर्स में पिक्चर देखने जा रहे थे। राधा बिना है किशन अकेला। इधर सावन कुमार टाक अपनी पहली फिल्म में शिल्पा के एग्रीमेंट तोड़ने से बहुत नाराज चल रहे थे। मैनेजर के तौर पर रिक्कू राकेश के साथ आने से शिल्पा के करियर को बहुत फायदा हो रहा था। उन्हें भ्रष्टाचार, किशन कन्हैया, खुदा गवाह और 2 मतवाले जैसी कई फिल्में मिल चुकी थीं। शिल्पा और उनके मैनेजर रिक्कू साथ काम करने के दौरान बेहद करीब आ चुके थे। रिक्कू अक्सर शिल्पा के घर आते जाते थे और उनकी माँ से भी उनकी बहुत करीबी हो गई। शिल्पा और रिक्कू अक्सर साथ देखे जा रहे थे।
पार्टियों और रेस्तरां में भी वो एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। सावन कुमार अपनी खुन्नस निकालने के लिए शिल्पा और उनकी मां को एग्रीमेंट तोड़ने के लिए कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया वो रिक्कू और शिल्पा के सारे राज खोल देंगे। इसके बाद रिक्कू ने सावन कुमार से मुलाकात कर इस सारे मैटर को सेटल किया और तय हुआ कि अपनी अन्य फिल्मों की शूटिंग से समय निकालकर शिल्पा सावन कुमार की फिल्म पर भी 15 दिन काम करेंगी। हालांकि बाद में सावन कुमार को लगा कि उन्हें अब शिल्पा की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे अपनी किसी भी फिल्म में इस अभिनेत्री को नहीं लिया। शिल्पा के मैनेजर रिक्कू इंडस्ट्री में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके चलते शिल्पा का करियर तो अच्छा चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों की ऐसी खबर फैली कि रिक्कू की निजी जिंदगी में उबाल आ गया। उनकी पत्नी रीमा के पास दोनों के रिश्तों को लेकर गुमनाम कॉल आने लगे, जिसमें कहा जाता कि उन्होंने रिक्कू और शिल्पा को आपत्तिजनक हालात में देखा है। कॉल करने वाले उन्हें समय और जगह के बारे में भी जानकारी देते थे जहां दोनों मिले थे। इसके अलावा दोनों के रिश्ते को लेकर मीडिया में भी खूब खबरें छपने लगीं। रिक्कू और उनकी पत्नी में रिश्ते बिगड़ने लगे तो शिल्पा के लाख सफाई देने के बावजूद रिक्कू ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। रीमा ने अपने पति को हिदायत दे दी कि अब उन्हें किसी भी हाल में शिल्पा से कोई रिश्ता नहीं रखना है। इसके बाद रिक्कू ने शिल्पा को सेलिब्रिटी पीआर मैनेजर मुकुल अग्रवाल से मिलवाया। रीमा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कुछ समय के लिए शिल्पा मुकुल की क्लाइंट थीं, लेकिन यहां भी शिल्पा और मुकुल के रिश्तों को लेकर बातें सामने आने लगीं। शिल्पा और मुकुल के कॉफी शॉप और रेस्तरां में साथ घूमने की बातें सामने आने लगीं। इसके बाद मुकुल की पत्नी सुजाता को भी इसकी भनक लग गई और उन्होंने अपना रिश्ता बचाने के लिए रिक्कू की पत्नी रीमा से बात की और अपने पति को भी सख्त लहजे में ये अफेयर खत्म करने की चेतावनी दे दी। इसी के बाद मुकुल अग्रवाल ने भी शिल्पा से खुद को दूर कर लिया। इस तरह एक वक्त ऐसा भी आया जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर काम करने वाले लोगों की पत्नियां अपने पति को शिल्पा के साथ काम करने से रोकने लगीं। खैर, इसके बाद एक बार फिर रिक्कू शिल्पा के साथ कुछ वक्त के लिए मैनेजर के तौर पर रहे, लेकिन फिर से पत्नी रीमा के विरोध करने पर वो अलग हो गए। इस बीच शिल्पा शिरोडकर का करियर ठीक चलता रहा। इस दौरान वो हम, बेनाम बादशाह, खुदा गवाह, गोपी किशन और रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों में नजर आईं। इन फिल्मों की वजह से शिल्पा को देव आनंद, अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। शिल्पा ने दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म कलिंगा में भी काम किया था, मगर वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। अपने करियर में शिल्पा ने सबसे ज्यादा मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में काम किया। दोनों की जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आती थी। शिल्पा अपनी फिल्मों में बोल्ड अंदाज और बिंदास अभिनय के लिए जानी जाती थीं। साथ ही बारिश में भीगते हुए डांस उनका ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया। मस्त महीना बड़ा कमीना, रिमझिम है बरसात। शिल्पा शिरोडकर यूं तो टॉप एक्ट्रेस की कतार में कभी नहीं पहुंच पाई, पर अपने मैनेजर्स के अलावा कई सेलिब्रिटीज के साथ अपने अफेयर्स को लेकर वो हमेशा फिल्मी दुनिया में सुर्खियां बटोरती रहीं। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई थी जब शिल्पा का नाम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ जुड़ा। ये वो वक्त था जब सचिन तेंदुलकर की शादी नहीं हुई थी। अंजलि सचिन के जीवन में बाद में आई, लेकिन उससे पहले सचिन का नाम शिल्पा शिरोडकर के साथ खूब उछाला गया। कहा तो ये तक गया कि सचिन और शिल्पा बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इस खबर से सचिन के ज्यादातर फैन जहां सकते में आ गए, वहीं शिल्पा की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ गई। बॉलीवुड की कई बड़ी हीरोइनों को भी शिल्पा से जलन होने लगी थी, लेकिन ये कहानी अंजाम तक पहुंचती
उससे पहले ही खुद सचिन तेंदुलकर ने इस खबर पर ये कहकर विराम लगा दिया कि वो तो शिल्पा शिरोडकर को जानते भी नहीं। तब सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा के साथ अफेयर की खबरों को सरासर अफवाह करार देते हुए ये दावा किया, वो अपने जीवन में कभी शिल्पा शिरोडकर से मिले भी नहीं। इसके कुछ वक्त बाद सचिन तेंदुलकर की डॉक्टर अंजलि से शादी हो गई। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 90s की हीरोइन किमी काटकर से ब्रेकअप के बाद अनिल कपूर शिल्पा शिरोडकर से दिल लगा बैठे थे। कहा जाता है कि शादीशुदा अनिल कपूर शिल्पा के प्यार में इतना दीवाना हो गए थे कि वो इनके लिए अपनी पत्नी सुनीता तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। मेरा कवाना पड़ोसी सोता नहीं रात। साल 2000 में दिग्गज पेंटर MF हुसैन ने अपनी पसंदीदा एक्टर माधुरी दीक्षित को लेकर गज गामिनी नाम की फिल्म बनाई। नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान के साथ शिल्पा शिरोडकर भी इस फिल्म का हिस्सा थीं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी पिटी और इसी के साथ शिल्पा फिल्मों से दूर हो गईं। फिल्में छोड़ने के बाद शिल्पा ने वो किया जो आम तौर पर कोई हीरोइन नहीं करती। उन्होंने फिल्मों से अलग होने के बाद शादी करने का फैसला किया। आम तौर पर देखने को मिलता है कि अभिनेत्रियां अपने पसंद की शादी करती हैं, जो कि अधिकतर लव मैरिज होती है। लेकिन शिल्पा ने अपनी शादी का जिम्मा मां को सौंप दिया। लुटा दूंगी तुझ पे मैं सारा जीवन। अपने एक इंटरव्यू में शिल्पा ने बताया था कि वो एक महाराष्ट्रियन फैमिली से आती हैं। उनके परिवार में एक उम्र के बाद बेटियां शादी ब्याह करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने करियर के हाई पॉइंट पर फिल्मों को अलविदा कह घर बसाने का फैसला ले लिया। मगर दिक्कत ये थी कि वो अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पाई थीं। ऐसे में उनकी मां ने उनकी शादी एक बैंकर के साथ तय कर दी। अपरेश रंजीत नाम का ये बैंकर तब नीदरलैंड में पढ़ाई कर रहा था। शादी के बाद शिल्पा अपरेश के साथ नीदरलैंड शिफ्ट हो गईं। कुछ साल वहां गुजारने के बाद ये कपल न्यूजीलैंड आया। कोई तिरछी नजर से मारे, कोई लैला। शिल्पा बताती हैं कि उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें कभी खाली बैठने का मौका नहीं मिला, मगर शादी के बाद उनके पास करने को कुछ नहीं था। इसलिए शिल्पा ने ऑकलैंड में विंटर हेयर ड्रेसिंग एकेडमी से हेयर ड्रेसिंग का कोर्स कर लिया। कुछ दिन बतौर हेयर ड्रेसर काम भी किया, मगर कुछ ही दिन में इस काम से उनका मन हट गया। इसके बाद वो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट नाम की एक कॉरपोरेट कंपनी के साथ क्रेडिट कंट्रोलर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। साल 2003 में जब वो प्रेग्नेंट हुई, तब जाकर उन्होंने ये नौकरी छोड़ी। इसके बाद उनकी पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई। चूड़ियां बजे मेरे हाथों में। जब शिल्पा अपने पति अपरेश और बिटिया अनुष्का के साथ लंदन में रह रही थीं, तभी एक के बाद उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई। उनकी बहन नम्रता इंडिया में अकेले पड़ गई थीं, इसलिए शिल्पा सपरिवार इंडिया आ गईं। जैसा कि हमने बताया था कि नम्रता के हस्बैंड यानी शिल्पा के जीजा महेश बाबू तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं। एक इंटरव्यू में शिल्पा शिरोडकर ने कहा था, मेरे माता पिता के दुनिया से जाने के बाद नम्रता ने मेरी जिंदगी में उनकी जगह ले ली थी, और मेरे जीजा महेश बाबू कभी कभी मेरी बहन से ज्यादा मेरा साथ देते हैं। अगर मुझे एक शब्द में हमारा रिश्ता बताना हो तो वो फैमिली होगा। ओ मेरे लैला, नैना हुए बलवा। इंडिया वापस लौटने के बाद शिल्पा ने एक बार फिर मुंबई को अपना बेस बना लिया। मुंबई में आने की देरी थी कि शिल्पा को काम ऑफर होना शुरू हो गया, मगर टीवी पर। साल 2013 में शिल्पा शिरोडकर ने जी टीवी पर आने वाले शो एक मुट्ठी आसमान से कम बैक किया, जिसमें उन्होंने एक काम वाली बाई का किरदार निभाया जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साल 2016 से 18 के बीच शिल्पा ने स्टार प्लस और कलर्स पर आने वाले शो सिलसिला प्यार का और सावित्री देवी में नजर आईं, मगर इन दोनों ही शोज को वो सफलता नहीं मिली जिसकी शिल्पा को उम्मीद थी। मैं बहुत ही चिल्ड आउट और कूल मदर हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ, 12 साल की बेटी है मेरी।
शिल्पा के इंडिया लौटने के बाद उन्हें एक फिल्म का ऑफर भी आया, जो उनके पुराने मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ की ओर से था। राकेश ने अपने बेटे करण नाथ को रीलॉन्च करने के लिए गन्स ऑफ बनारस नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें आखिरी बार शिल्पा शिरोडकर ने अभिनय किया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शिल्पा अब अपने पति आप्रेश और बेटी अनुष्का के साथ दुबई में रहती हैं, मगर उनका मुंबई आना जाना लगा रहता है। इस अभिनेत्री के उज्जवल भविष्य और सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।